प्रश्नावली 1.1 का हमको लगाना है दूसरा नंबर प्रश्न। क्या दिया देखो इधर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। बहुत ध्यान समझो, कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, बहुत ध्यान समझना। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? 6q+1, ठीक, पहला है। दूसरा कहा है 6q+3 और 6q+5, इस रूप का होता है। प्रूफ कीजिए। देखो इधर बहुत ध्यान समझना, ठीक। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कहा है कोई धनात्मक पूर्णांक, हम एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे? ए है। और ए को हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या करते हैं? भाज्य, क्योंकि यही सबसे बड़ी होती है। मैं तुमको बताया था, ए है भाज्य। अब देखो, क्यू के साथ जो गुणा होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं भाजक। कहते हैं भाजक। यानी जो बी है, यानी जो भाजक है, बहुत ध्यान समझना, भाजक यानी बी, बी का मान कितना है? 6 है। 6। और यूक्लिड ने कहा था जो आर का मान होता है, जो शेषफल का मान होता है, बहुत आराम समझो, जो रिमाइंडर का मान होता है वह आर का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 6 से क्या होगा? यानी बी से क्या होगा? यानी बी से कम होगा। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लगाना बहुत जरूरी है, बहुत मेन है। यानी रिमाइंडर का मान या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा और बी से कम होगा। बी यानी भाजक से कम होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है तो समझाते हैं। लोग पढ़ लेते हैं, इसका मतलब नहीं समझ पाते हो, तो आज हम पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लो हमको 7 में 2 से भाग देना है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक। 40। ये बताओ, क्या कभी जीवन में, बहुत ध्यान से मैं कहने क्या वाला हूं, क्या कभी यहां पर जो वैल्यू आएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू कभी इस वाली वैल्यू से बड़ी यहां पर आएगी? नहीं आएगी। क्या तुम यहां पर सोचो हम 3 लिख लेंगे? नहीं लिख पाए, कभी नहीं। फिर तुम लोग ऐसा भाग देते हो कि उतने बराबर होते हो, तो रिमाइंडर कितना आएगा? नहीं, जो रिमाइंडर आएगा, ध्यान देना, वह जिससे तुम भाग दे रहे हो उस वाली से 110% क्या आएगा? कम ही आएगा। उसके बराबर भी बहुत रेयर केस में आएगा, कि हमेशा उससे क्या आएगा? कम आएगा। समझे ना? यानी जो शेषफल होगा, बहुत ध्यान समझो, यानी जो शेषफल होगा वह हमेशा, इसको हम लोग कहते क्या है? भाजक। जो शेषफल होगा वह हमेशा भाजक से कम आएगा, कभी भी ज्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब यही है। अब यह समझो, तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या निकलेगा? तो अगर बी का मान 6 है तो रिमाइंडर कहां से कहां तक लेंगे? एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक चीज कम, एक 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। 6 नहीं होगा, ध्यान रखना चाहिए। 6 नहीं होगा, बराबर में नहीं होगा, यानी कभी भी रिमाइंडर का यहाँ 2 लिखा 2 भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक। 5 तक, कहां तक होगा? 5 तक। यानी जो भाजक रहेगा उससे संख्या क्या रहेगा? शेषफल कम रहेगा। इधर समझ में आया ना? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझो ध्यान से मैटर क्या है। अब हम लोग यहां लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
में से। तो यूक्लिड ने क्या कहा, यूक्लिड ने कहा जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी जो इसको हम लोग कहते हैं यानी ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है हमेशा आर होता है। अब यहाँ हम मान रखेंगे, हमको मान आर का क्या क्या रखना है, 0 1 2 3 4 5 5 रखना है। चलो अब बहुत ध्यान समझना, जब हमने मान लो जब हमने आर का मान रखा 0, तब बताओ ए का मान कितना निकलेगा, बी का मान 6 ही है तो 6q प्लस आर का मान कितना हो जाएगा जी, आर का मान 0 है ना, 0। बताओ तो निकला क्या, ए बराबर क्या निकला 6q। बहुत ध्यान समझना, जब हम रखेंगे आर का मान, आर का मान रखेंगे, बताओ तो ए का मान क्या निकलेगा, ए बराबर 6q प्लस 1 निकलेगा ना, यानी यही आ जाएगा, ए बराबर आ गया तुम्हारा 6q प्लस 1। जब आर का मान तुम रखोगे 5 तक रखना है, 5 तक। जब आर का मान तुम रखोगे 2, बताओ ए का मान क्या निकलेगा 6q प्लस, फिर से लिख लो कोई दिक्कत नहीं, यानी ए बराबर 6q प्लस, तो ए आ गया। जब आर का मान तुम रखोगे, यार रहने तो आर रखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो 0 से कोई मतलब नहीं है, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना ही आ जाएगा, ये ना, इसको मिटा सकते हैं, क्या लंबा स्टेप ले जाए। आगे देखो, जब आर बराबर रखोगे तुम 3, ए का मान क्या आएगा 6q प्लस 3। जब आर का मान रखोगे 4, बताओ ए का मान क्या निकलेगा 6q प्लस 4। और जब आर का मान रखोगे 5, आर का मान रखोगे 5, बताओ ए का मान क्या आएगा 6q प्लस 5। अब यहां ध्यान समझो, करा कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, इस रूप का। ये बताओ 6 एक सम संख्या विषम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, बताओ हमको लेना कौन संख्या है विषम, सम नहीं लेना है, यानी सम को छोड़ देना है, कौन कौन विषम हमको पहले पहचानना पड़ेगा। तो 6 तो सम संख्या है, ये तो विषम नहीं है, यानी ये छूट गई, इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम हाँ ऐसे नहीं काटेंगे, इसको नहीं लेंगे। अब बताओ मान लो क्यू भी छोड़ दो, 6 में 1 जोड़ो कितना है 6। अब बताओ 7 सम एक विषम है, यानी 7 एक विषम संख्या है, यानी हम लोग इसको लेंगे, इसको लेंगे, ये विषम आएगा। यानी 6 के गुणन फल के साथ, 6 के भाजक के साथ अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमेशा क्या है मिलेगा हमको विषम संख्या। तो भाई देखो 6 गुणे 1 प्लस 1, 6 का नाम 6 1, 6 गुणे 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 1, 6 गुणे 3 प्लस 1, 6 3 18 1, विषम मिला ना, मिलेगा हमेशा मिलेगा, ठीक। अब बताओ 6 में 2 जोड़ोगे तो सम मिलेगा विषम मिलेगा, सम मिलेगा। अब हमको सम लेना नहीं लेना कौन सा है विषम, यानी ये भी क्या है हमारे लिए सही। अब बताओ 6 में 3 जोड़ोगे विषम मिलेगा नहीं मिलेगा, 6 3 9 विषम मिलेगा, यानी ए भी हमारे लिए क्या है मान्य है। 6 में 4 जोड़ो 6 4 10 सम है, यह हमारे लिए मान्य नहीं है। और 6 में 5 जोड़ो विषम आएगा ना, यानी ये हमारे लिए क्या है मान्य है। अब यहां समझो, यानी भी कोई जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वह हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, और यही कहा होता जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है वह होता है 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 6, इस रूप का होता है। लेकिन विषम पूर्णांक किस रूप में होगा 1 3 5, और सम पूर्णांक किस रूप में होगा 2 4
6। कुछ पकड़ में आ रहा है? यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है जो विषम पूर्णांक होता है वह 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। और लास्ट हम लिखेंगे इससे निष्कर्ष निकलता है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का मान किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का मान धनात्मक विषम पूर्णांक का मान किस रूप का होता है? 6q+1 का मान 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। देखेंगे आइए यही क्या होता सम के लिए सिद्ध कीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+2 6q+4 6q+6 तो हम लोग क्या लेते था सम वाले लेते। एक तो ए आता एक तो ए भी रहता। हाँ वही जीरो रहता मतलब जीरो यहाँ पे। हाँ यहाँ जीरो होता है यहाँ 2 आता है यहाँ कितना बच्चा रहता। ठीक तो ऐसे रहता। अब समझ ना सवाल देखेंगे। अगला सवाल है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? बोलो मैं शांत हो बता रहे हैं। अभी किसी परेड में 616 सदस्य हैं। ठीक बताओ सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है? बोलो मत। ठीक कितने लोग एक साथ मार्च करना है? एक साथ मार्च यानी परेड। एक साथ मार्च यानी परेड करना है। परेड 32। चलो देखो इधर समझो यह सवाल है टोटल है 616 मेंबर और एक साथ परेड कर रहे बोलो मैं एक साथ परेड कर रहे हैं 32 व्यक्ति। जैसे मान लो तुम्हारे विद्यालय में मान लो 6 से लेकर के 12 तक बच्चे हैं तो एक कक्षा 6 हो गया एक 7 हो गया एक 8 हो गया एक 9 हो गया एक 10 हो गया एक 11 हो गया एक कितना हो गया 12। कुल कितनी क्लासें हो गई? कितनी हो गई जी? 6 क्लासें हो गई। सोचो तो रीजन क्या हुआ? जब 6 क्लासें हुई तो 6 क्लासों में भी अलग अलग सेक्शन होंगे। क्या होंगे? अलग अलग सेक्शन होंगे। इस सेक्शन में ए में इतना लड़के हैं 80 लड़के हैं, बी में 50 लड़के हैं, सी में 70 लड़के हैं, डी में 90 लड़के हैं। मान लो जो स्कूल का नियम है वो जो चारों सेक्शन है चारों सेक्शन में लड़कों की संख्या को बराबर करना चाह रहा है। यानी चारों सेक्शन में जो लड़के होंगे कितने लड़के लगे होंगे? 80 80 80। बताओ तो टोटल कितने लड़के हुए? 800 के 32। टोटल लड़कों की संख्या हुई 320। इन 320 लड़कों की संख्या को बहुत ध्यान समझना। इस 320 लड़कों की संख्या को हमको एक लाइन में 80 लड़के खड़ा करना है। बताओ तो कई लाइन बनेगा? चल तो वही पूछ रहा है। टोटल लड़के मान लो टोटल लड़के 616 और एक लाइन में कई मिले खड़ा करना है 32। तो इस प्रकार कई लाइन टोटल बनेगा। आसान नहीं ना?
अधिकतम कितना लाइन बढ़ेगी। अब देखो, तो अधिकतम लाइन के लिए, अधिकतम लाइन निकालने के लिए हमेशा ध्यान देना मैथ में, जब भी अधिकतम का नाम आता है तो वहाँ हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। और हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसलिए हम लोग किसके नियम निकालेंगे? यूक्लिड के नियम निकालेंगे। अब बताओ, यहाँ पर हम लोग ए क्या मानेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या होती है तो 16। बी क्या मानेंगे? 32। तो भाज्य हो गया ए और ये हो गया भाजक। अगर में आ रहा हूं ना, भाजक। अब देखो, तो यूक्लिड ने क्या कहा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलो मत, क्या समझो। कैसे भाग देंगे? लिखेंगे 32 616। कितना भाग जाएगा? एक बार 32 का नाम 32 9 आएगा ना, 9 2 11। तो आप कितना आएगा? बचा 5 तो आ गया। ठीक, सही है ना? कितना उतारोगे? 6। कितना भाग ले जाओगे? 9 बार। 9 2 18 की 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28। कितना आया? 8 आया, 1 आया। सही है ना? सही है जी। अब 18 से 32 भाग देंगे। 18 करना 18, ठीक। 8 4 12। क्या किया? हाँ हाँ, एक आया जी। 8 चौके 32 कट गया, 0 आ गया। सही ना? चलो यार देखो, हमने भाग क्या दिया? 616 में 32 से भाग दोगे तो 32 का नाम 32, 9 आया यहाँ पर, यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया। 9 दूनी 18 की 8, 9 3 27 1 28, घटा दिया 8 आ गया। अब 8 से 32 भागेंगे, 8 चौके। और यूक्लिड ने कहा था जब तक शेषफल 0 है तब तक भाग देते रहो। अब बताओ, लिखेंगे चरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे? चरण फर्स्ट। बताया था ना कल? बताओ, भाज कितना है? भाज जो है 616 बराबर क्या लिखेंगे? भाजक गुणे भागफल 32 गुणे 19 प्लस शेषफल 8। आप लिखेंगे चरण नंबर 2। जब लिखेंगे चरण नंबर 2, चरण 2। अब बताओ भाज कितना हुआ? 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस, यूक्लिड ने कहा जैसे शेषफल 0 आए, यानी आर का मान, आर का मान है, देखो जैसे आर का मान 0 आए तो भाजक क्या हो जाएगा? बताओ, तो कुल कितने, क्या पूछा था? अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। बताओ कितने स्तंभ होंगे? यानी ये हुआ मासा, यही हुआ मासा। कौन वाला है? ये हुआ मासा। ठीक, तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई? अधिकतम स्तंभ, अधिकतम स्तंभ कितना हो जाएगा जी? बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम? बता रहा हूं। चलो अगला प्रश्न है चौथा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखो इधर, बोलो मत। चौथा जो प्रश्न है क्या कर रहा है? कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किस रूप का होता है? 3m या 3m+1 के रूप का होता है स्थिर कीजिए। चलो बहुत ध्यान समझो, बहुत बढ़िया सवाल है। चलो ध्यान देखो, धनात्मक पूर्णांक का नाम लिया, धनात्मक पूर्णांक तुम्हें मानना पड़ेगा। चलो देखो इधर, तो मैं मान लेता हूं माना धनात्मक पूर्णांक कितना है? ए, सही ना? ठीक, इसको हम लोग कहते क्या है? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। बताओ यहां पर b का मान कितना है? b यानी भाजक का मान कितना है? कौन बताएगा? भाजक कितना है? b का मान केवल 3 है। शेषफल कितना है? कौन बताएगा? शेषफल क्या क्या आएगा? आर का मान क्या क्या आएगा? मैंने क्या कहा था? बहुत ध्यान दो जी। आर का मान कहां से कहां तक आ सकता है? आर का मान 0 से बड़ा या बड़ा हो सकता है, या तो b से छोटा यानी 3 से छोटा है। तो क्या कर सकता है? या तो 0 या तो 1 या तो, लेकिन 3 नहीं हो, ध्यान रखना चाहिए। ठीक, इतना किसी कोई प्रॉब्लम? अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन, सबका ध्यान देना चाहिए। एल्गोरिथ्म से ए बराबर क्या होता है? BQ+R होता है ना? होता है। चलो अब यहां रखेंगे जब 3 कंडीशन देखना है, 3 कंडीशन, एक 0 पर, एक पर, एक पर, 3 पर। जब R का मान रखो 0, बताओ तो A का मान क्या आएगा? B का मान 3 ही है, 3 3Q, और कहा है कि वर्ग करना, क्या करना है? वर्ग। तो वर्ग भी कर दो ये बगल में। बताओ इसका वर्ग करो, क्या आ जाएगा? A का स्क्वायर 3Q का स्क्वायर, सही है ना? बताओ तो A का स्क्वायर क्या आ गया? 3 3 आए 9Q का। लेकिन हमको इस टर्म को 3m के रूप में बनाना है। 3m इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान समझना। क्या इस चीज को हम 3 गुणे 3Q² नहीं ले सकते? 3 3 आई। अब देखो क्या समझो थोड़ा, इसको माना हुआ यम, क्या माना है? यम। जब इसको तुम मान लोगे यम, इस पूरे पद क्या मान लोगे? यम। बताओ ये क्या आ जाएगा? ऐसे तुम मान लेना, यहाँ पर, यहाँ तुम मान लेना, माना माना 3Q² बराबर यम। यम यम। अब बताओ तो क्या आ जाएगा? बताओ क्या आ गया? A² बराबर 3, एक तो ए हो गया। बहुत मैं आराम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3m बनाना है, 3m एक बना। ठीक, आगे देखो, बहुत ध्यान समझो। जब हम रखेंगे R का मान 1, R का मान 1 रखो, बताओ तो A का मान कितना आएगा? A बराबर 3Q+1, 3Q+1। ये करना क्या? इसका वर्क करना है। क्या करना है? वर्क। वर्क कर दो, इधर थोड़ा लिखो। तो A का स्क्वायर बराबर 3Q+1 का स्क्वायर सही है? इसको ओपन करोगे, 3Q का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 इंटू 3Q इंटू 1। इसको इसको साथ में लिखो, 3 3 9, 9Q का स्क्वायर, 3 दूनी 6Q और +1। अब हमको एक को बाहर निकालना। क्या निकालना? एक को बाहर। बताओ अगर एक बाहर निकालोगे, इसमें इसमें कुछ कॉमन, 3 बाहर आ गए, तो 3Q² प्लस कितना आएगा? 2 आएगा ना? 2Q, और एक 1 को बाहर कर दो। अब इसके स्थान क्या मान लो? यम मान लो। क्या मान लो? यम, क्योंकि हमको यम लाना है ना, यम लाना है। मान लो, माना
3q² + 2q बराबर यह मतलब कोई भी संख्या अंदर आ सकता है। इसका मतलब क्या है, यह संख्या 3 से कट जाएगी। बताओ तो क्या बना है, ये बन गया 3m + 1 a² बराबर, एक आया a² बराबर 3m, एक आया a² बराबर 3m + 1। अब अगला देखते हैं 2 पर। जब r का मान 2 हो, बताओ तो a का मान क्या आएगा, 3q + 2 आएगा ना, आएगा। अब बताओ बताओ तो a² क्या आएगा जी, 3q + 2 का स्क्वायर। अब बताओ 3q² + 2 का स्क्वायर प्लस 3q × 2, 3 × 9q का स्क्वायर, 2 दूनी, इसको पीछे लिखो, 3 × 6 = 4 × 12q प्लस जी 2 दूनी 4। अब यहां थोड़ा समझो, 9q का स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को क्या तुम 3 + 1 नहीं लिख सकते? अब बताओ इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है, 3q² 3 चौके 12q + 1 और प्लस क्या बच गया, इस पूरा क्या मानना पड़ेगा हमको, यम। क्या मानना पड़ेगा, यम। तो मान लो यम है वो, मान लो, माना 3q² + 4q + 1 बराबर क्या मान लिया, यम। तो तब क्या जाएगा, 3m + 1। तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, किसी भी जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वह या तो 3m होगा या तो 3m + 1 होगा। 3m + 1 नहीं बन रहा है, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ लिखोगे लास्ट में, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या कौन 3m + 1 के रूप का होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, उदाहरण चलो एक बार और समझते हैं। प्रश्न का है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m + 1 के रूप का होता है, सिद्ध कीजिए। हमने मान लिया धनात्मक पूर्णांक a है और यही भाज्य होता है, भाजक b है, जो गुणों होता जो संख्या होता है वही भाजक होता है। अगर यहाँ लिखता होता 6, क्या लिखते हम लोग 6, लिखा 3 तो कितना लिखेंगे 3। अब निकालना r का मान, तो r का मान b पर डिपेंड करता है, तो r का मान जो होता है b से 1 कम होता है। b का मान 3 था तो r का मान कहां तक होगा, 0 1 2 तक होगा, 0 1 2 तक होगा। अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का नियम, a बराबर bq + r। एक बार r के स्थान क्या रखना है 0, जब r के स्थान 0 रखोगे तो b का मान 3 है, a बराबर कितना गया 3q आ गया। और कहा है वर्ग का नाम, ये क्या लिया वर्ग का नाम, तो वर्ग कर दो, 3 3 9 का 9q², सही है ना। इसमें 3 बाहर निकालो, क्या निकालो बाहर, 3 बाहर निकालो, क्यों, अच्छा मैं निकाला क्यों, तो कहा है 3m के रूप में बनाओ, आगे 3 होना चाहिए, आगे सर्वा कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, पीछे कुछ भी रहे कोई दिक्कत है, आगे हमेशा क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, अंदर कुछ भी हो बाहर में जाए, आगे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो इस 3 को मैंने बाहर निकाल के अंदर वाले टर्म को क्या मान लिया हमने, ये हम मान लिया। बताओ तो a² बराबर क्या गया 3m आगे नहीं आया। अगला r का मान कितना रखना है 1, r बराबर 1 रखा, हो गया 3q + 1। वर्क करना है तो वर्क कर दिया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 तो रखा है ना, क्यू स्क्वायर, 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1। अब लाना है +1, तो +1 लाने के लिए इस +1 को मैंने बाहर कर दिया। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया? अगवा रहे 3, अंदरवा कुछ भी रहे, हमको कोई लेना देना नहीं है। आगे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 बनाने के लिए इसको सब मैंने अंदर कर दिया, तो इसी को मैंने क्या मान लिया? बताओ क्या बन गया? 3m प्लस, बना नहीं बना? बन गया। ऐसे भी बन गया 3m+1। बताओ 3m और 3m+1 के रूप का जो वर्ग होता है ऐसे होता है। अगला तो जो सवाल है वह किस पर है? घन पर है। देखते हैं उसको भी। चलो अगला प्रश्न है 5वां। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। चलो घन का है, क्या कहा है? घन, बोलो मत। 9m 9m+1 9m+8 इस रूप में होता है। तो दिखाया तुमको हम। चलो तुम लोग बताओ, धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिए, बताओ भाजक कितना होगा? सही है। शेषफल कितना आएगा? यानी जो r का मान होगा वह 0 से बड़ा होगा और 9 से, तो क्या क्या सकता है? 0 1 2 3 4 5 6, इतना। सही है ना? इतना मान हो सकता है। अब समझो, अब एक ही मान हम रखते हैं। चलो जब हम लेंगे r का मान 0, क्या लेंगे? 0। बहुत ध्यान समझना, जब r का मान तुम 0 रखोगे, बोलो मत, बताओ a बराबर क्या निकला? हम लोग जानते हैं a बराबर क्या होता है? BQ प्लस, a बराबर निकलेगा, b है 9 9 q प्लस r का मान 0, कितना आ जाएगा? 9q। अब q को मान लो m, a बराबर क्या हो जाएगा भैया? q को मान लो m के बराबर, पहला आ गया 9, पहला सही है ना? क्या बच्चे तो लिखे, इसको मैंने मान लिया m, तो आ गया 9m, पहला हो गया। बोलो मत, जब r के मान रखोगे, क्या रखोगे? बताओ, तो a का मान क्या आ जाएगा? a बराबर 9q 9q प्लस क्या आएगा? 1। अब यहाँ थोड़ा समझो, अब यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? तो घन का नाम लिया, क्या नाम लिया है? घन। a बराबर 9q तो हुआ, लेकिन इसे करना क्या हमको? घन। तो 9q का घन करोगे, घन, तो इसमें से 9 बाहर निकाल लो, क्या जुड़े लफड़ा फाने, 9 बाहर निकाल लो, 9 9 9 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा ना? क्यूब होगा ना जी? बताओ, इसी को हम लोग क्या मान ले? यम मान ले, इसी को मान लो यम। बताओ क्या हो गया है? 9 यम। तो ए क्यूब कितना आ गया? 9 यम। ये हुआ पहला, ये हुआ पहला, सही है ना? ए क्यूब कितना हुआ? 9 यम। अंदर कुछ भी रहे लेकिन बाहर क्या होना चाहिए? 9। ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखो, इसका हम क्यूब करेंगे, तो क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब। बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 9q प्लस 1। बहुत ध्यान समझो, एक को बाहर कर दो, 9q का क्यूब प्लस 9 त्रिक
27 क्यू और 9 क्यू प्लस 1। एक का क्यू कितना आएगा जी? 1 आएगा, सही ना? अब तुम्हारा मन कहे तो इसका गुणा कर दो, तुम्हारा मन कहे गुणा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें हम 9 कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमको लाना क्या है बाहर, 9 लाना है। चलो जब 9 कॉमन लोगे, बहुत ध्यान समझो, बताओ यहाँ क्या आएगा जी? यहाँ आएगा 81 क्यू, 81 क्यू नदी, क्यू का क्यू आ गया प्लस 9 त्रिक 3 क्यू आ गया ना, और 9 क्यू और प्लस 1, और प्लस कितना आ गया? तुम्हारा मन के इसका गुणा करके तभी हम मान लो, तुम्हारा मन के ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो गुणा कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। 9 81 का क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस कितना आ गया? 3 क्यू, 3 की दूसरी होगा ना, और प्लस यम 1। इसको क्या मान लो? यम मान लो। बताओ क्या आ जाएगा? 9m प्लस, बताओ इस रूप में आया ना, ये भी रूप आ गया, बहुत ध्यान समझो, यह भी रूप आ गया, यह भी रूप आ गया, बचा भी ये वाला है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। चलो अब क्या मानेंगे तीसरे स्टेप में? जब आर बराबर क्या रखेंगे जी? 2। बताओ तो ए का मान क्या आएगा? 9q प्लस, तो अब की 8 लाना है, समझ आए इसे? तो दोनों बच्चों क्या करेंगे? घन करेंगे, तो घन करो, तो ए का क्यूब बराबर 9 प्लस 2 का क्यूब, तो क्या आ गया तब? 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी 9 क्यूब प्लस 2। इसको बाहर कर दो, बोलो मत, इतना 9 त्रिक 27 दूनी 54 क्यू 9 क्यू प्लस 2, 2 घाते 3 घाते क्या हो? 8 आ गया। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? 9 कॉमन ले लो, बताओ क्या आएगा? 81 क्यू 9 6 9 क्यू प्लस 2 और प्लस तुम्हारा कैसे गुणा कर लो? 9 81 का क्यूब प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 क्यू प्लस, बताओ 8 है ना, इसको पूरा क्या मान लेंगे? ये बताओ क्या आ गया? 9m प्लस 8। यानी क्या निष्कर्ष कर दिख रहे हो? किसी भी जो धात्मक पूर्णांक का घन होता है वह 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तुम्हें यह लिखना पड़ेगा कि धात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन न जी, घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? एकदम विस्तार से मैंने समझाने का प्रयास किया।